मेरी 4 बेटियाँ और मेरी पूरी कोशिश है कि बच्चों को मैं जितनी अच्छी से अच्छी एजुकेशन हम दिलवा सकते हैं, अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूशन में भेज सकते हैं, तो वो हम करें और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आज तक करते रहें। पिछले 3 से 4 साल में देखा है कि इन्फ्लेशन आपने भी बताया कि कोई उसकी लिमिट नहीं अब नज़र आ रही है। तो इस तमाम तर सूरत हाल में उसको कोप करना, उसको मीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल जो है वो होता चला जा रहा है। पाकिस्तान में मुसलसल बढ़ती महंगाई की वजह से बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो गया है। अगरचे पाकिस्तान के आइन के मुताबिक बच्चों को बुनियादी तालीम फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन सरकारी स्कूलों में मेयार तालीम बेहतर ना होने की वजह से ज़्यादातर लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में तालीम दिलवाने को तरजीह देते हैं, जिसके अखराजात बर्दाश्त करना अब इनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। बुक्स जब मैं बाय कर रहा था तो उस वक्त मैंने देखा कि एक बुक जो आमतौर पर 1000-1500 की बुक आती थी, वो बुक भी 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार की हमें बुक्स जो हैं वो पड़ी। सुनने को यही मिलता था कि जी ये इम्पोर्टेड बुक्स हैं, डॉलर महंगा हो गया। तो वो बुक्स जो आप इमेजिन करें कि जहाँ पूरे एक बच्चे का सिलेबस जो है हम 5-6 हज़ार के अंदर ईजिली ख़रीद लेते थे, अब एक एक बुक जो है वो 4-5 हज़ार की आ रही है। अगर आपने बच्चों को वैन लगवा कर दी है स्कूल की, जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ से जहाँ मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, आप कह लें कि इस्लामाबाद के सेंटर में, वहाँ तक जो है वो वैन वाला कोई भी है जो 10-12 हज़ार से कम नहीं मांगता। आमदन और अखराजात के बिगड़ते तवाज़ुन से सिर्फ वालदैन ही परेशान नहीं, बल्कि स्कूल के मालिकान भी तंग हैं। उनका कहना है कि अगर वो फीसें ना बढ़ाएं तो क्या करें। हमारे जो स्कूल्स की बिल्डिंग्स हैं उनके रेंट बढ़ गए हैं, यूटिलिटी बिल्स बढ़े हैं, हमारे तालीमी बोर्ड्स ने अपनी फ़ी 100% बढ़ा दी है, तो हमें अपने स्टाफ की एटलीस्ट 25% सैलरी भी इंक्रीज़ करना पड़ती है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के अगर हम एटलीस्ट 25% फ़ी ना बढ़ाएं तो हमारा जो स्कूल्स हैं वो नहीं चल पाते। लेकिन इसमें हमने किसी स्कूल ने भी 10% से ज़ायद फ़ी इंक्रीज़ नहीं की और स्कूल्स बड़ी मुश्किल में पेरेंट्स को एकोमोडेट कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के सालाना बजट में जब तालीम पर अरबों रुपए मुख्तस किए जाते हैं, तो सरकारी स्कूलों की हालत क्यों नहीं बदलती और वालिदैन अब भी सरकारी स्कूलों की बजाय प्राइवेट स्कूल में ही अपने बच्चों को क्यों पढ़ाना चाहते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पे देखें या स्कूल लेवल पे देखें, पहली चीज़ हम क्या देखते हैं, इस यूनिवर्सिटी के पास इसकी बिल्डिंग कैसी है, इसकी फैकल्टी कैसी है, इधर लैब्स हैं या नहीं है, लाइब्रेरी है या नहीं है। सो पहली चीज़ें तो यही वही इस तरह की चीज़ें आप प्रोवाइड करेंगे, फिर आप जाएंगे इसकी तरफ कि अच्छा टीचर को अच्छा पढ़ाना आता है, बुक्स कैसी हैं। हमें पता है कि बहुत सारे पेरेंट्स वो एक बाद में चीज़ कंसिडर करते हैं। सलमान अवान जैसे मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले वालिदैन को सरकारी स्कूलों की बेहतरी की तो कोई उम्मीद नहीं। अलबत्ता उनका हुकूमत से सिर्फ इतना मुतालबा है कि कोई ऐसा निज़ाम वज़ा किया जा सके जिससे प्राइवेट स्कूल की फ़ीसों को रेगुलेट किया जा सके और इनकी जेबों पर कम से कम बोझ पड़े। लास्ट टाइम आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने फ़ीसिस के हवाले से कुछ एक स्टेप लिया था, जिसमें जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी फ़ीसिस को कुछ रेगुलराइज़ करने की कोशिश की गई थी। तो मेरा ख़्याल है कि एक उम्मीद या एक होप ये होनी चाहिए कि हमारे जो प्राइवेट स्कूल सिस्टम्स हैं, नो डाउट वो एक प्राइवेट या आप कह लें कि प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको कुछ किसी तरह से रेगुलेट किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स तो हमें उम्मीद नहीं है कि कहीं नियर फ्यूचर में जो है वो रेगुलराइज होंगे या बेहतर होंगे।